नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, महत्वपूर्ण चिन्ह, रेखाएं, उंगलियां क्या है, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा हाथ बेहद अच्छा है। किस मामले में अच्छा है, कैसे? मैंने कहा हाथ की मोटाई अगर देखी जाए, सामान्यतः बहुत ज़्यादा पर्वत आपके उठे नहीं है। एक ये अच्छा है, हाथ गद्देदार हाथ है, बहुत ज़्यादा पिलपिला नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा हाथ का रंग गुलाबी होने के कारण हथेली गदेली जो है पिलपिली, बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा पिलपिली ना होने के कारण गदेली अगर कहा जाए चौड़ी है, स्वतंत्र काम ऐसे लोग करते हैं, भाग्यशाली होते हैं। इन सभी बिंदुओं को अगर मोटा मोटा अगर पूरे हाथ पर लगाया जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है। उंगलियां अगर देखी जाए, उंगलियां अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी लंबी हैं, उंगलियां पतली हैं, उंगलियां मांसल हैं। ऐसे में भी कहा जाएगा कि धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, भौतिक सुखों के लिए ये एक अच्छा संकेत है। अब एक एक करके हाथ में बात करते हैं, क्या क्या उंगलियां दिखाती हैं, किस चीज़ को उंगलियां दिखाती हैं। उंगलियों में सबसे पहले बात करते हैं गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए, सामान्यतः शनि के बीचों बीच तक पहुंच रही है इस पोर पे। ऐसे में कहा जाएगा इस पोर तक पहुंचना सौभाग्य की निशानी होती है। पहले पोर की अगर बात करें, कुछ रेखाएं सीधी सीधी खिंच रही हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा, नामी होगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को भाग्य के सहारे बहुत कुछ जीवन मिलेगा। लेकिन ऐसे लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और अपने चाहने वालों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति। कारण उसका बड़ा स्पष्ट साफ है कि हाथ में कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं हैं और उसके बाद गुरु के हिस्से में अगर देखा जाए तो एक रेखा आपकी जो है ये निकल के जो है एक त्रिकोण बना रही है। त्रिकोण खराब नहीं कहलाया जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को हित्र मित्र, यार दोस्त, धन उधार, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। बचा के चलना चाहिए कहने का मतलब ये है कि समस्याएं बहुत नहीं है, फिर भी किसी को भी धन दें, उधार दें तो देख दाग के दें। गुरु के दूसरे क्षेत्र पे बात करें, एक रेखा आड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है धन के लिए अच्छा है, पुत्र संतान से संबंधित चिंताओं को यह दिखाता है, पेट से संबंधित समस्या को यह दिखाता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपना पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, मधुमेह, शुगर, उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे हाथ में सफेदी दिखाई दे रही है, सफेदी रोग, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं गुरु से संबंधित है और बुध से संबंधित कहलाता है ये रोग, अगर कहूं मैं तो। इसके बाद शनि पे आते हैं। शनि की उंगली अगर देखी जाए बेहद अच्छी है, बेहद लंबी है, सीधी है। शनि, ऐसे में कहा जाएगा आपके हाथ में शनि की अवस्था अच्छी है। शनि का पहला क्षेत्र अगर देखें तो ठीक ठाक सा लंबा है, धन आएगा, धन संचित भी होगा, धन रुकेगा भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग खर्चीले भी होते हैं, जब ये क्षेत्र जो है छोटा होता है, खर्च भी होता है सामान्यतः अगर कहा जाए। शनि का तीसरा पर्व अगर देखें ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को एक मुकाम मिलेगा समाज में, व्यक्ति को नाम मिलेगा समाज में, ये इसको इंगित करता है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए लंबी है, सूर्य की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से पतली हो रही है इस जगह पे, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि सूर्य अच्छा है। सूर्य से संबंधित चीज़ें, जैसे आपका जो है पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों का भी ऐसे लोगों को समय के अनुसार जो है शौक उत्पन्न होता है और खराब भी नहीं कहलाएगा। राजनीति इसमें खराब नहीं कहलाएगी, भले आप व्यवसायी हैं, भले आप व्यवसाय कर रहे हैं, राजनीति इसमें खराब नहीं कहलाएगी। पहला क्षेत्र अगर देखा जाए सूर्य का तो ये घर परिवार को इंगित करता है। ऐसे में घर परिवार में यश में कमी दिखाता है, करेंगे सबके लिए उस हिसाब से व्यक्ति को यश नहीं मिलता, ये इसको इंगित करता है। दूसरे को अगर पोर की मैं बात करूं तो व्यक्ति जहां रहता है उसको दिखाता है। ये पोर समानता अगर देखा जाए ठीक ठाक सा है तो मान सम्मान मिलने में दिक्कतें कम है। तीसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो तीसरा पर्व आपका जो है जहां पर भी आप काम करेंगे ये उस छवि को दिखाता है, ये अच्छा है। बुध की उंगली अगर देखी जाए लंबी है, बुध की उंगली अगर देखी जाए तो इस पर्व तक है। मैनेजमेंट करने की ऐसे लोगों के अंदर क्षमता होती है, अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। जब ये हिस्सा लंबा होता है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का मैनेजमेंट उसकी ताकत बनेगा, मतलब मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति आगे बढ़ेगा।
लेकिन ये हिस्सा छोटा होता है, कन्फ्यूजन्स को भी दिखाता है। कंफ्यूज भी ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग बेहद सरल स्वभाव के होते हैं जब ये छोटा हिस्सा होता है तो। अब बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र की। देखिए, गुरु के क्षेत्र पे अगर देखी जाए तो एक ये मछली का साइन है, ये मछली का साइन है, ये मछली का साइन है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति धैर्यवान, कहा जाता नहीं है कि जो है ठीक है आपने मेरा गलत किया, कोई बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये उस प्रभाव को दिखाता है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग घुलने वाले नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग कहा जाए कि बाहुबल का यूज नहीं करते हैं, धैर्यवान होते हैं, पेशेंस होता है। मछली का साइन यहां अगर कहा जाए तो व्यक्ति बेहद रईस होता है, अच्छा जीवन में धन कमाता है, अच्छा जीवन में प्रतिष्ठा कमाता है, अच्छे मुकाम पे पहुंचता है, और खासकर उसका पीरियड अगर कहा जाए 42 वर्ष की आयु से पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखता है। 42 वर्ष की आयु खासकर इस हाथ में अगर कहा जाए कुछ रेखाएं ये निकल रही हैं, ये रेखा निकल रही है, ये रेखा निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, मधुमेह ना होने दीजिए। मधुमेह से संबंधित चीज़ों में ये कमी देता है, आंतरिक ऊर्जा शक्ति में भी कमी देता है, मतलब एनर्जी में कमी देता है। ठीक है, अब बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र बेहद अच्छा है। शनि के क्षेत्र पे कुछ रेखाएं ये बन रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि मस्तिष्क रेखा से जुड़ रही हैं। कर्ज देख दाख के लीजिए, कर्ज सोच समझ के लीजिए, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं, कर्ज आराम से उतर जाएगा। बस निर्णय ठीक रखिएगा, निर्णय की क्षमता ठीक रखिएगा। निर्णयों से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहा जाए ये कर्ज इत्यादि चीज़ें अच्छी नहीं है। ये पेट की दिक्कतों को भी दिखाता है, ऐसे लोगों को अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, खान पान का सदैव अपना जो है व्यवस्थित रखना चाहिए। बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा धन के लिए ये अच्छी है। इस रेखा पे अगर देखा जाए तो एक ये आकृति बन रही है। ये आकृति का मतलब ये होता है कि सूर्य इसके कारण व्यक्ति को धन देगा, ये धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाएगा। लेकिन इसके कारण अगर कहा जाए तो अपने आप को धैर्यशील, धैर्यवान बना के चलिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को दूर रख के चलिए। साल 2022, साल 2023, साल 2024 थोड़ा सा वाद विवाद से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है ये, और ये भी कहा जाएगा कि हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवाता है। ठीक है, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा और पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पत्नी इस समय पे जो भी जीवन साथी है आपके काम को लेके आपके जीवन में थोड़ा सा पत्नी से अनबन होगी। वो कहेंगी कि समय नहीं दे रहा, क्योंकि व्यस्तता भी है, ये व्यस्तता को भी दिखाता है। अगर मैं कहूँ ये क्षेत्र अगर कहा जाए तो व्यक्ति की व्यस्तता, ठीक है, ये व्यस्तता को भी दिखाता है। बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए 2 से 3 रेखाएं छोटी छोटी सी खिंच रही हैं। सामान्यतः ये कहा जाएगा कि ठीक ठाक सही हैं, बहुत ज़्यादा अप नहीं कहलाएगी, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं कहलाएगी। बुध का क्षेत्र अच्छा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति ज़मीन पे नहीं गिरेगा, कुछ जीने उतरेगा फिर चढ़ जाएगा। बात करते हैं सूर्य की उंगली की, अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठा अगर देखा जाए फ्लेक्सिबल है, अंगूठा अगर देखा जाए पीछे पूरी तरीके से जा रहा है, ऐसे लोग फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। ऐसे लोग समय के अनुसार, समाज के अनुसार जो है अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसे लोगों के अंदर अपने आप को ढालने की विशेष क्षमता होती है, ये इसको दिखाता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए यव का साइन है, ऐसे में कहा जाएगा कि इस समय पे निर्णय देख दाख के लीजिएगा। ये यव का साइन इस जगह से टूट रहा है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रखिएगा। कोई भी नया काम, क्योंकि इस समय पे कुछ नया काम दिखाई दे रहा है, कुछ नया कामों की तरफ आप जो है बढ़ सकते हैं, ये इसको इंगित कर रहा हो। खासकर मार्च के बाद से काम बढ़ाने को दिखा रहा है या नया काम से संबंधित चीज़ों में बढ़ने को दिखा रहा है। तो आराम से, धैर्य से, तसल्ली से लोगों की राय लेने के उपरांत ही बढ़ें। जीवन रेखा, जीवन रेखा बेहद गोल है। जीवन रेखा अगर देखी जाए अच्छी खासी दूरी से आ रही है। ये सुखों को भोगने को दिखाता है, व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुख होंगे इसको दिखाता है। जीवन रेखा पे अगर देखा जाए ये रेखाएं जो पनप रही हैं, ये रेखा ये अपने आप में राजयोग है।
समय के अनुसार आदमी को उठाने को दिखाता है, समय के अनुसार व्यक्ति को बढ़ाने को दिखाता है। इस जगह पे अगर देखा जाए 2 से 3 रेखाएं हैं, जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में फायदा भी है और नुकसान भी है। लेकिन नुकसान की स्थिति अगर कहा जाए, कभी वाद विवाद भी होता है तो वो आपके पक्ष में आएगा, ये इसको इंगित करता है। खाने पीने, होटल इत्यादि चीज़ों से संबंधित कार्यों को भी दिखाता है। होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये रहने वाला होटल हो गया, इसको भी दिखाता है। इस क्षेत्र पे अगर देखा जाए, मंगल क्षेत्र कहलाता है। मंगल और सूर्य 2 ऐसे ग्रह हैं जो प्लाईवुड से संबंधित, लकड़ी से संबंधित काम को दिखाते हैं। जो आप काम कर रहे हैं वो बेहद अच्छा है, ये इसका संकेत देता है। शुक्र का क्षेत्र अगर जहां कहा जाए तो ठीक ठाक सा उठा है, ये पब्लिक के सुखों को दिखाता है, पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों में बढ़ाता है, पॉलिटिक्स में व्यक्ति को जो है नाम दिलाता है। एक समय आएगा पॉलिटिक्स में जो है आपको अच्छी तरक्की भी मिलेगी। 27, 28, 29 ये पीरियड आपके व्यवसाय से संबंधित है, बढ़ाने को दिखाता है। इस पीरियड में आप पॉलिटिक्स इत्यादि चीज़ों में अगर जाना चाहें तो आप मतलब कि अच्छा काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए बेहद अच्छी है। मस्तिष्क रेखा जब भी चंद्रमा की तरफ उतरे, ये कहलाता है कि व्यक्ति के निर्णय जीवन में अच्छे होंगे। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो इस जगह से टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि शुरुआती दौर भले ही संघर्ष किया, ठीक है, लेकिन भाग्य बेहद प्रबल है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति उस स्तर तक संघर्ष जीवन में नहीं करेगा। ये 2 रेखाएं राजयोग के समान हैं, व्यवसाय में बढ़ाने को दिखाती हैं। ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति जीवन में विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित चीज़ों को बढ़ावा भी देती हैं, धन से संबंधित चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि साल 2023 जुलाई के बाद से व्यक्ति का मेन समय स्टार्ट होगा। अभी भी उतना खराब नहीं दिखाई दे रहा, बस निर्णय ठीक लीजिएगा, निर्णयों पे कंट्रोल करके चलिएगा, धन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हृदय रेखा, जब भी मैं कहता हूं कि शनि की नीचे उतरती है तो हृदय रेखा अच्छी कहलाती है। हृदय रेखा पे 2 फाड़ बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा खून जनित बीमारी को दिखाती है, खून से संबंधित बीमारी को ये इंगित करती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए, हृदय रेखा अगर कहा जाए शुरुआती दौर में जो है कहीं ना कहीं एक जौनुमा आकृति लेके चल रही है। ऐसे में कहा जाएगा शुरुआती दौर जो है कहीं ना कहीं बचपने में ये स्वास्थ्य से संबंधित या संघर्ष को ये इंगित करती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। हाथ में ये छोटी छोटी सी रेखाएं ये मकान के सुखों को दिखाती है। ये रेखा अगर देखा जाए मकान के सुखों को दिखाती है। ऐसे लोगों के कम से कम जो है 2 से 3 मकान होते ही होते हैं जीवन काल में, कम से कम 2 से 3 मकान होंगे जीवन काल में, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। व्यक्ति के लिए अगर कहें साल 2023, 24, 25 मकान और गाड़ी, ठीक है, दोनों के लिए है, चाहे वो जमीन खरीद ले या मकान बना ले या फिर गाड़ी से संबंधित, ये दोनों के लिए ही कहलाएगा कि आने वाला समय व्यक्ति के गाड़ी तो 100% आएगी, जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित कुछ काम भी हो सकता है। मकान अगर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय बड़ा अनुकूल कहलाएगा। मतलब कुल मिला के जमीन और मकान के लिए आने वाला समय बेहद अच्छा है और वाहन, अच्छे वाहन का सुख मिलेगा। 7.5 चल रही है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी और कुछ और भी चीजें मैं बता देता हूं। ये रेखा अगर कहा जाए कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी मिलेगी जो आपकी अपनी कमाई नहीं होगी, ठीक है, जिसे कहते हैं आकस्मिक, अचानक, चाहे वो रिलेटिव से हो, आपके पिता की बात नहीं कर रहा हूं, आपके बाबा की नहीं बात कर रहा हूं, अन्य कोई रिलेटिव से हो, उससे संपत्ति मिले। ये संपत्ति से संबंधित चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति को जो है कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी मिलेगी जो पिता या आपकी नहीं होगी या बाबा की नहीं होगी। इस हाथ में अगर ये देखी जाए 2 रेखाएं मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा से मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये चिंताओं को दिखाता है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनाव को दिखाता है। पैसे से संबंधित कोई अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो साल 2023-24 का पीरियड पार्टनरशिप में काम थोड़ा सा ठनेगा, ये उसको भी दिखाता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए ये सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे व्यवसाय में आप जो है सरकारी तंत्र में जाएं, उसको भी इंगित करती है, उसको भी दिखाती है। हाथ में अगर कहा जाए भाग्य रेखा से
भाग्य रेखा से अगर कहें एक रेखा आपकी मिल रही है, ये अपने आप में राजयोग के समान है। ये बेहद अच्छी रेखा है। भाग्य रेखा यहाँ टूट रही है, लेकिन यहाँ से एक रेखा जुड़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति दो तरीके के काम करेगा, अपने कामों को बदलेगा। समय निकल चुका है, अपने कामों को बदलेगा। यहाँ पर एक अगर देखा जाए ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा वाद विवाद से अपने आप को दूर करके चले। आने वाले समय में थोड़ा सा वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, वाद विवाद ना होने पाए। और कोई जमीन या मकान से संबंधित चीजों को देख दाख के लीजिएगा, मिलेगा, अच्छा है, खरीदेंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं। अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो ये उभर के आएगा समय पे। अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो इस समय पे उभर के आएगा। आने वाला समय वाद विवाद से संबंधित चीजों को ये दिखाता है। ये रेखाएं थोड़ा सा चिंताजनक हैं। चिंता किस प्रकार की? ये रेखाएं अगर कहा जाए व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल को दिखाती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए स्वास्थ्य में अंदरूनी कहते नहीं कि काम करने की क्षमता को ये थोड़ा सा कम करती है या थका जल्दी देती है। भले एसी में बैठ के काम करिए, वो एक अलग हो गया। जैसे मार्केट या ऐसे लोग संघर्ष बहुत ज़्यादा नहीं करते, ऐसा समझ लीजिए। ये संघर्षों को ये कम करती है। बाकी हाथ की रेखाओं के अनुसार अच्छा हाथ कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन में अगर कहा जाए साल 2025, 26, 27 खराब तो 2023, 24 भी नहीं रहेगा, अच्छा है, कोई चिंता वाली बात नहीं। अभी भी काम आपका बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा तनाव के साथ निर्णय सोच समझ के लीजिएगा। 2025, 26, 27, 28, 29 का पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र में शनि का अंतर आने वाले समय में लगेगा। लेकिन इस समय पे यही साल जो है अगर कहें तो मई से 7.5 शुरू हो जाएगी। मई से तो आपको 7.5 में क्या दिक्कत आएगी? 7.5 में आपको अपने निर्णय सही लेने हैं। 7.5 आपका मकान बनवाएगी, 7.5 प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को बढ़ाएगी, 7.5 ढैया, 7.5 ने ढैया वाहन का सुख देगी। लेकिन निर्णय आपको ठीक लेने हैं। कोई मकान बनाना है तो उसका मुहूर्त निकलवाना है, उसके बाद मकान बनाना है। गाड़ी लेनी है तो विदाउट समय गाड़ी नहीं लेनी है, एक अच्छा दिन अच्छा मुहूर्त निकाल के गाड़ी लेनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी हाथ अच्छा है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, व्यक्ति बड़े स्तर तक पहुंचेगा। ये रेखाएं सौभाग्य की निशानी है, ये रेखाएं सौभाग्य की निशानी है, ये रेखाएं सौभाग्य की निशानी है। धन, जीवन में भौतिक सुख, जीवन में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सभी प्रकार के सुखों का योग है। ये कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं भेज दूंगा आपके पास। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।